दरअसल पाली पहुंच चुका है बिपरजॉय तूफान। रात 12 बजे से लगातार तूफानी हवाएं चल रही हैं, मूसलाधार बारिश हो रही है। कई जगहों पर विद्युत पोल तक गिर गए हैं। पेड़ पौधे गिरने की भी खबर सामने आ रही है। विद्युत तार गिरने से 2 लोगों की मौत की जानकारी भी मिल रही है। तो देखिए यहाँ पर बिपरजॉय तूफान ने गुजरात के बाद रुख जिस तरह से राजस्थान में किया, अब ताबड़तोड़ यहाँ पर असर इसका देखने को मिल रहा है। तूफानी हवाएं चल रही हैं और इसके साथ साथ मूसलाधार बारिश हो रही है। कई जगह जो इलेक्ट्रिक पोल थे वो गिरे हैं, जगह जगह पेड़ गिरे हैं, मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं और विद्युत तार गिरने की वजह से 2 लोगों की मौत भी हो गई है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं पाली की सुबह की तस्वीरें हैं। रात 12 बजे से लगातार तूफानी हवाएं और इसके बाद मूसलाधार बारिश। बिपरजॉय तूफान का अच्छा खासा असर पाली पर पहुंचने के बाद देखने को मिला। पेड़ पौधे गिरने के साथ वहां पर इलेक्ट्रिक पोल भी गिर गए। जाहिर तौर पर वहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी थी वहां पर बाधित हुई है। इसके साथ साथ जो मार्ग हैं वो भी अवरुद्ध हुए हैं। विद्युत तार गिरने से 2 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। तो गुजरात में तबाही मचाने के बाद बिपरजॉय तूफान ने जबरदस्त तबाही अब राजस्थान में भी मचाना शुरू कर दिया है। पाली जैसे ही बिपरजॉय तूफान पहुंचा, इसका अच्छा खासा असर देखने को मिला। जगह जगह जलजमाव की स्थिति है, जगह जगह पेड़ गिरे हुए हैं, इलेक्ट्रिक पोल के गिरने की भी जानकारी है और यहां तक कि एक विद्युत तार गिरा, उसकी वजह से 2 लोगों की मौत तक हो गई। तो राजस्थान के कई जिलों में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने कहर बरपाया हुआ है। बाड़मेर में तेज हवाएं बह रही हैं और इसके साथ तेज हवा के बहाव में एक ऊंट तक बह गया। तेज हवाओं से सिरोही में बिल्डिंग का हिस्सा गिर गया। माउंट आबू में कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। आबू रोड के काशिंदा नया घर में गंभीर नदी का रौद्र रूप लगातार देखने को मिल रहा है। बाड़मेर में निचले इलाकों में जलजमाव से सड़कें तालाब बन गई हैं। वहीं ग्रामीण जेसीबी और ट्रैक्टर के जरिए पानी निकालने की कोशिश करते दिखे। ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से जो बिपरजॉय तूफान है वो तबाही राजस्थान में मचा रहा है। कई जिलों में बिपरजॉय ने कहर बरपा के रखा हुआ है। तो बाड़मेर में तूफान का कहर देखने को मिल रहा है। चक्रवाती तूफान का जिले में दिख रहा है असर। धनाऊ में पानी भरने के बाद एसडीआरएफ की टीम पहुंची और जो भरा हुआ पानी था उससे वहां पर निकालने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि जो निचले इलाकों में लोग रहते हैं उन्हें वहां से हटाया जाए। खबर यह है कि अभी भी रुककर बारिश का दौर चल रहा है। बाड़मेर के चौहटन में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। अरब सागर से उठने वाले चक्रवाती तूफान ने अब बाड़मेर जिले में भी रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। बाड़मेर के चौहटन कस्बे के अंदर लगातार बारिश की वजह से शहर के अंदर 3 से 4 फीट तक पानी भर रहा है और कई घरों के अंदर तक पानी घुस गया है। लोग लिहाजा दहशत में हैं। आप देखिए किस तरह से जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से नदी और तालाब में बदल चुकी हैं। 3 से 4 फीट ये पानी बह रहा है सड़कों पर। कहां है मेन होल, कहां है गड्ढे, ऐसे में समझ पाना बेहद मुश्किल है। निचले स्तर के जो इलाके हैं वहां पर सबसे ज्यादा स्थिति बिगड़ी हुई है और माना जा रहा है कि 500 के लगभग आसपास के जो गांव हैं वो ब्लैकआउट हो चुके हैं, यानी कि वहां पर बिजली गुल हो गई है। अरब सागर से उठने वाले चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने कहर अब बाड़मेर के ऊपर भी बरसाना शुरू कर दिया है और मैं आज खड़ा हूं बाड़मेर के चौहटन कस्बे के अंदर, जहां पर मैं ये तस्वीरें दिखाऊंगा। मेरे जो पांव है ये पांव नहीं थम रहे हैं, इतना स्पीड से ये पानी आ रहा है और करीब 4 से 5 फीट तक यहाँ पर पानी है। लोगों के घरों के अंदर जो पानी है वो पहुंच चुका है। लोग काफी परेशान हैं। सुबह 6 बजे से लगातार बारिश का जो दौर है वो चल रहा है। अभी मैं खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ, इतनी स्पीड से, इतने वेग से यहाँ पर पानी चल रहा है। तो ऐसे में हम समझ सकते हैं कि यहाँ के लोगों की हालत क्या हो गए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर सुबह से लोगों के घरों के राशन सामग्री वो भीग चुकी है और बहुत मुश्किल से यहाँ से 4 फीट तो घरों के अंदर जो पानी है वो बह चुका है। कई बार लोगों ने ये भी कहा कि यहाँ के पहाड़ से निकल करके यहाँ पर सांप भी निकले हैं। तो ऐसे में लोग काफी दहशत में है और अब प्रार्थना ये कर रहे हैं कि हे इंद्र भगवान इस बारिश को रोक दे, अन्यथा हम लोग बहुत ज्यादा काफी परेशान हो जाएंगे। और ये जो चक्रवाती तूफान है गुजरात में जो तबाही मचाई थी उसके बाद में अब बाड़मेर में इसका असर साफ तौर से देखा जा सकता है और चौहटन इलाका और इसके आसपास के इलाकों में पानी जो है वो भर चुका है और लोग काफी परेशान और दुखी है और चिंतित भी है। प्रेमनंद था, न्यूज 18 चौहटन बाड़मेर। तो आपने प्रतीक हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखी बाड़मेर से, जहां पर देखिए किस तरीके से जाबाज जी
दिखाते हुए, हिम्मत दिखाते हुए वो लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे। सुबह की तस्वीरें थी, 6 बजे लगातार मूसलाधार वहां पर बारिश हो रही है और जो तेज हवाएं हैं, इसके साथ साथ जो बारिश का कहना चाहिए कि वेग है, यानी कि स्पीड है, इतनी तेज है और जो पानी सड़कों पर बह रहा है इतनी ज्यादा स्पीड के साथ बह रहा है कि वहां पर खड़ा होना तक, रिपोर्टिंग करना तक मुश्किल हो रहा है और लोगों के घरों में तक ये पानी जहां पहुंचा है। ऐसे में अब वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत हो गई है, एसडीआरएफ की टीम पहुंची है, क्योंकि कोशिश सबसे पहले यही है कि निचले स्तर पर जो पानी भरा है उन इलाकों को खाली कराया जाए, सुरक्षित लोगों को वहां से हटाया जाए। ये सुबह की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ताजा अपडेट, ताजा तस्वीरों के साथ लगातार न्यूज 18 राजस्थान चक्रवात तूफान को लेकर अपने दर्शकों को बता रहा है। बिपरजॉय ने जिस तरह गुजरात में कहर बरपाया, अब राजस्थान में रुख करने के बाद उसका अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात है, चूंकि बाड़मेर के बारे में कहा जाता है जिप्सम ये इलाका है, रेगिस्तानी इलाका, और ऐसे में जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। आसपास के लगभग 500 से ज्यादा गांव हैं जहां पर ब्लैकआउट घोषित कर दिया गया, यानी कि वहां पर बिजली पूरी तरह से गुल है, वो पूरा एरिया जो है वो कट ऑफ हो चुका है। पाकिस्तान से सटा बॉर्डर है, यहाँ पर कई गांव के सैकड़ों कच्चे घर हैं वो तक ढह गए हैं। 5 से 7 फीट तक पानी जो है घरों में घुसा हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार एसडीआरएफ की टीम की तरफ से चलाया जा रहा है। मौसम विभाग की बताएं, अगर उनकी जानकारी के मुताबिक 12 घंटे भारी बारिश की चेतावनी बाड़मेर के लिए जारी की गई है। तो सिरोही हुआ, बाड़मेर हुआ, पाली हुआ, जहां पर रेड अलर्ट पहले से ही जारी किया गया था और 6 तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना तूफान ने यहां पर कहर राजस्थान के अंदर बरपाया है। जगह जगह पोल गिरे हुए हैं, जगह जगह पेड़ गिरे हुए हैं, लिहाजा आने जाने में लोगों को दिक्कत हो रही है। जो निचले इलाके हैं खासतौर पर वहां बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। आप हवा का जो स्पीड है उसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि तेज हवाओं के बहाव में एक ऊंट तक बह गया। तो 24 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं, लिहाजा जो आम जनजीवन है वो प्रभावित हुआ है। कई शहरों के लिए भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। पाली, जोधपुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, सीकर, नागौर के लिए भी आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए, पहले से लगातार कहा जा रहा था कि 16, 17, 18 ये 3 दिन जो हैं वो राजस्थान के लिए भारी साबित हो सकते हैं। गुजरात में जिस तरीके से आपने तूफान के तबाही का मंजर देखा, उसके निशान अभी भी बाकी हैं और ये आफ्टर इफेक्ट अब आपको राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है तूफान बिपरजॉय का। 6 तस्वीरों के जरिए आप पर देखिए किस तरीके से हाहाकार मचा रखा है चक्रवाती तूफान ने। जोधपुर का रुख करते हैं, जहां पर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का अच्छा खासा असर दिख रहा है। यहाँ तेज हवाएं चलने के साथ लगातार बारिश भी हो रही है। अलग अलग जगहों पर एसडीआरएफ की टीम विजिट पर है, अलग अलग क्षेत्रों में, और विशेषकर जो डूब क्षेत्र हैं वहां जाकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया जा रहा है। जयपुर से भी 2 एसडीआरएफ की टीमों को और बुलाया गया है। इसके अलावा आरएससी बटालियन को भी एक्टिव मोड पर स्टैंड बाय पर रखा गया है। करके अब जोधपुर में भी असर दिखने लगा है। तेज हवाओं का सिलसिला शुरू हो चुका है। दिन भर से बरसात का जो दौर है वह रुक रुक कर और कहीं तेज, कहीं मूसलाधार, तो कहीं मध्यम स्तर की जो बरसात है वो जोधपुर में देखने को मिल रही है। लगातार जो बिपरजॉय को लेकर के बात कही जा रही थी उसका असर अब जोधपुर में भी आज 17 तारीख को दिखने लगा है। हालांकि जोधपुर में आज के दिन रेड अलर्ट की बात कही गई थी और उसके बाद में ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी भी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई थी। उसकी अगर बात करें तो जोधपुर में लगातार जो है तेज हवाओं का दौर और दिन भर बरसात का दौर जारी रहा है। अधिकारियों की अगर बात करें तो एसडीआरएफ की टीम पूरी तरीके से मुस्तैद है। राउंड द क्लॉक शहर के अलग अलग हिस्सों में और ग्रामीण क्षेत्रों में उनका दौरा लगातार जारी है। जानकारी ये भी आई है कि 2 एसडीआरएफ की टीमों को जयपुर से जोधपुर के लिए रवाना किया गया है। उसके अलावा आरएससी की भी एक टुकड़ी को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रखा गया है। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता के साथ साथ तमाम अधिकारी भी शहर विजिट पर रहे हैं। मुख्य रूप से जो डूब क्षेत्र माने जा रहे हैं जोधपुर के, जिसमें कि डरबी कॉलोनी की बात करें या रूपनगर का एरिया और उसके अलावा कायलाना क्षेत्र है, वहां पर भी लगातार एसडीआरएफ की टीमें गश्ती दल के रूप में विजिट कर रही हैं। साथ ही साथ लोगों को एहतियातन चेतावनी भी दे रही है। कुल मिलाकर के मौसम विभाग के अनुसार देर शाम
और 18 तारीख के लिए भी चेतावनी जारी की गई है। जोधपुर से कैमरा पर्सन समीर खान के साथ रंजन दवे, न्यूज 18 राजस्थान। तो रंजन दवे की आप जोधपुर से रिपोर्ट देख रहे थे, जहां पर देखिए तेज हवाओं का दौर अभी भी लगातार जारी है, रुक रुक कर बारिश हो रही है और आज भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है जोधपुर के लिए। लिहाजा एसडीआरएफ की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है, जगह जगह डूब क्षेत्र है वहां पर जाकर निरीक्षण कर रही है। इसके साथ साथ एनडीआरएफ की टीम को भी यहां पर बुलाया गया है। अपने दर्शकों को बता दें कि जोधपुर, पाली, सिरोही, बाड़मेर ये तमाम जो जोन है इनको भारी बारिश की चेतावनी यहां पर जारी मौसम विभाग की तरफ से की गई है। तो राजस्थान में अच्छा खासा असर बिपरजॉय का देखने को मिल रहा है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह का मंजर राजस्थान के कई जिलों से सामने आया है। करीब ऐसे 500 गांव हैं जहां पर ब्लैकआउट कर दिया गया है। जगह जगह पेड़ गिरने की जानकारी मिल रही है, विद्युत के जो तार हैं वो गिरे हैं, 2 लोगों की मौत तक की यहां पर जानकारी मिली है। तो जबरदस्त यहां पर राजस्थान में बिपरजॉय ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। सैकड़ों मकान जो कच्चे मकान थे, खासतौर पर बाड़मेर के इलाके में, उनके ढहने की भी जानकारी मिल रही है। और देखिए तूफान का खतरा भी टला नहीं है। आज भी ऐसे कई इलाके हैं जहां पर कई जिले हैं, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। लिहाजा आप लोग अभी भी सावधान रहें, सतर्क रहें। प्रशासन हालांकि लगातार मुस्तैद है। प्रेमदान हमारे संवाददाता बाड़मेर से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। प्रेमदान, आपने जो रिपोर्ट हमें भेजी वो जाहिर तौर पर एक खौफनाक मंजर पेश कर रही थी और आपका भी वो जो बहाव दिख रहा था बारिश का, उसमें खड़ा होना काफी मुश्किल हो रहा था। फिलहाल तस्वीरों के माध्यम से दिखाइए अभी किस तरह की स्थिति है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रात के बाद से बारिश का जो दौर है वो थमा है। इसके बाद में यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने राहत की सांस ली है। हालांकि बारिश रात से नहीं है, इसको लेकर के लोग काफी अब थोड़े से आशंकित नहीं है, क्योंकि बारिश जो है वो थम चुकी है। जो हवाओं का दौर है वो थम चुका है। रात से कल शाम के बाद में जो बारिश है वो कम हुई है, क्योंकि बालोतरा और सिवाना साइड में रात से बारिश थी। तो अब बाड़मेर के चौहटन इलाका, जिस जगह मैं आपको बता रहा हूँ, चौहटन और धनाऊ में जहां पानी का भराव था, उसके बाद से लगातार जो बारिश का दौर चल रहा था वो रुक गया था। इसके बाद से अब कुछ प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। हालांकि कई जगहों पर अभी भी पानी का जो भराव है वो भराव है। इसके बाद से लगातार प्रशासन इसमें पानी को निकासी के लिए जुटा हुआ है, क्योंकि मैं अगर बताऊं तो धनाऊ के जो थाना है उस थाना क्षेत्र से जो है वहां से पानी का जो है वो निकासी करवा दी गई है। गांव के अंदर से जो पाइपों के जरिए से पानी का निकासी करवा दी गई है। तो हालांकि कुछ प्रशासन ने राहत की सांस जरूर ली है, क्योंकि बारिश का जो दौर है वो थमा है, लेकिन फिलहाल खतरा अभी भी टला नहीं है। जी प्रेमदान, चूंकि जिप्सम ये इलाका है तो बाढ़ जैसे हालात भी बन जाते हैं जब मूसलाधार बारिश होती है। खबर ये है कि कई ऐसे गांव हैं जहां पर ब्लैकआउट तक हो गया है, बत्ती गुल है, पूरी तरह से संपर्क उनका शहरों से टूटा हुआ है। तो वहां किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है या किस तरीके से मदद पहुंचाई जा रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है ब्लैकआउट इसलिए किया गया है क्योंकि बारिश के मौसम में कई जगह पानी का भराव है। वहां पर करंट आने की आशंकाओं को चलते हुए कई जगह विद्युत पोल गिर गए हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ा भूभाग है। तो चौहटन इलाके की हम बात करूं या फिर ग्रामीण इलाके की बात करूं तो वहां पर जो विद्युत विभाग ने ब्लैकआउट कर रखा है। हालांकि कोशिश की जा रही है। जहां रात को मैं 10-11 बजे चौहटन के अंदर था तो उस समय एक बार विद्युत सप्लाई जरूर चालू की गई चौहटन कस्बे के अंदर, लेकिन कुछ जगहों से इस तरीके की शिकायत आने के बाद में आपके पास मैं आऊंगी। रेवा शंकर जालौर से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। रेवा शंकर, जरा बताइए जालौर में किस स्थिति बनी हुई है, क्योंकि लगातार हम अपने दर्शकों को अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर राजस्थान में किस तरह से बिपरजॉय ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। उस तस्वीरों के माध्यम से जरा आप भी बताइए कि जालौर में आखिरकार अभी मौसम के क्या हालात हैं, किस तरह का अलर्ट जारी किया गया है और लिहाजा उस अलर्ट को देखते हुए प्रशासन की क्या तैयारी देख पा रहे हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा कि बिपरजॉय ने जालौर जिले में अपना रौद्रतम रूप दिखाया है। कई जगह पर सड़कें अवरुद्ध हो चुकी हैं। जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली भीनमाल सांचौर जो रोड है वो पूरी तरीके से प्रशासन ने ब्लॉक कर दी है, क्योंकि नदी नाले जो है वो वहां पे उफान पर है। पेड़ पौधे, कई जगह पे पेड़ जो है वो धराशायी हो चुके हैं। ट्रैफिक जो है वो लंबा जाम लग रहा है।
मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन्होंने जो बड़े वाहन, छोटे वाहन सभी ने अपने अपने आश्रय स्थल ढूंढ लिए हैं, क्योंकि जो यहाँ की बारिश का जो हाल है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्तर पे रहा है। पिछले 48 घंटे से नियमित रूप से यहाँ बारिश हो रही है और विशेष करके ग्रामीण क्षेत्र में बाढ़ के जैसे हालात बन रहे हैं। वैसे प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन फिर भी लोगों को सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। नियमित रूप से जल संसाधन विभाग जो है वो बांधों और तालाबों के ऊपर नजर रखे हुए हैं। जारी किया गया तो देखिए वही स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। आपके जी। पास में रावलदान वापस लौटूंगी। प्रतीक का हम लोग कर लेते हैं सुरही से। प्रतीक, चूंकि सुरही में भी रेड अलर्ट जारी किया गया था और लगातार पिछले 24 घंटे से बारिश हो रही है, अभी फिलहाल कैसे हालात बने हुए हैं? बिल्कुल देखा जाए तो रेड अलर्ट करने के बाद ही जो है यहाँ पर जो है पिछली रात से जो है तेज हवाएं और जो है बारिश का दौर शुरू है, जिससे जो कई कच्ची बस्तियां थी वहां पर जो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर सिरोही के हवाई पट्टी के सामने यहाँ पर पूरा परिवार जो है देर रात से जो है एक खाट पर खड़ा है। पूरा जगह जो है पानी भर चुका है और प्रशासन से यानी गुहार कर रहा है कि उनको किसी न किसी प्रकार की राहत मिले और उनको कोई सुरक्षित स्थान पर लेके जाए, लेकिन पानी की निकासी नहीं होने के कारण पूरा परिवार जो है बारिश में कर रहा। आप बताएं कि अभी क्या स्थिति आपके यहाँ की? यही है कि हम रात गुजारी और पूरे पानी भरा हुआ है और पानी कमर तक आ चुका है और हम लाइट से भी परेशान हैं और यहाँ पे लाइट भी नहीं आ रही है। लाइट से यानी कि देखा जाए तो पूरा फोल्डिंग आ रहा था। यानी कि देखा जाए तो बिजली की समस्या से और पानी की जल भराव की समस्या से परिवार जो पीड़ित है, कई महिलाएं जो है वो भी जो देखा जाए तो पूरे पानी में खड़ी हुई हैं। बच्चों को जो पानी से बचाव के लिए जो घाट पर खड़ा किया गया है, यहाँ पर जो है पानी की व्यवस्था है जो देखी जाए तो पूरी देर रात से जो बारिश का दौर शुरू था, अभी भी बारिश शुरू है। लगातार बारिश पिछले 12 घंटे से बननी हुई है, जिससे जो पानी की आवक तेजी से देखते हुए साफ तौर से मिल रही है। लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो माउंट आबू में भयंकर बारिश होने के कारण जो है झरने जो है पूरे वेग से जो बह रहे हैं और माउंट आबू के निचले इलाके जो है कासिंद्रा की गंभीर नदी जो 2 पंचायतों को जोड़ती है, वहां पर भी जो है आगमन बारिश हो चुका है। का झाबुआ साइड तौर पर देखिए प्रतीक, आप जिस तरह से रिपोर्टिंग इस न्यूज से साके से कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि एसडीआरएफ तक उसकी जानकारी पहुंचे और इस परिवार को वहां से रेस्क्यू किया जाए, क्योंकि हालात बिल्कुल भी वहां पर रहने वाले नहीं है। शुक्रिया प्रतीक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। प्रेमदान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बाड़मेर से तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए। रावलदान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जालौर से ताजा अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए ये तीनों ही जिले हैं जो रेड अलर्ट पर थे और यहां पर किस तरीके से बिपरजॉय ने तूफान ने तबाही मचा के रखी, लगातार तस्वीर आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल बिपरजॉय तूफान का कहर राजस्थान के कई जिलों में देखने को मिला है। बारिश